हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए थे उसके बारे में। सेबी ने जो कुछ आरोप लगाए थे हिडनबर्ग ने उसे खारिज कर दिया है। क्या है असली कहानी, क्या क्या आरोप लगाए गए थे और अभी अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे। वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि आपको अदानी के जो स्टॉक्स है उसमें किस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए और उसमें अभी बाइंग करना सेफ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये खबर आती है और उसके बाद आज अदानी जी के जो स्टॉक्स है दोस्तों, वो जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस हो, अदानी पावर हो, उसके साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी हो, ये सारे स्टॉक्स 2 से 5% की तेजी दिखाते हुए दिखे। बड़ी तेजी आज इन स्टॉक में देखने को मिली। इसके पीछे का जो रीज़न था दोस्तों वो ये था कि कल सेबी ने एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर दी है। उसने जो गौतम अदानी हो, राजेश अदानी हो और अदानी ग्रुप के अदर बड़े बड़े जो अफसर हो उन पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए गए हैं। एलिगेशन से वो यहाँ पर सेबी ने रद्द कर दिए हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। हिडनबर्ग ने 2023 में ये सारे आरोप यहाँ पर लगाए थे और सेबी का कहना है कि इसमें कोई भी एविडेंस सेबी को नहीं मिला है जो कह सके कि यहाँ पर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन हुआ था या फिर पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल्स यहाँ पर तोड़े गए थे। तो कोई भी एविडेंस यहाँ सेबी को नहीं मिला है। पूरा ये एक्चुअल में मामला क्या है ये पहले देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। उसके साथ साथ ये रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों जो अदानी ने जो गौतम अदानी जी है उन्होंने यहाँ पर कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये बयान दिए हैं कि हिडनबर्ग ने बस हमसे ही नहीं तो पूरे इंडिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोगों ने यहाँ पर पैसा गंवाया इस रिपोर्ट के आने के बाद उनके लिए उन्हें डीपली पेन हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है। और उसके साथ साथ जो अदानी ग्रुप है वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी दिखाने के लिए लीड करता रहेगा और इंडिया का जो इंडिया बनाना है नेशन बिल्डिंग में यहाँ पर हम अग्रसर रहेंगे। ऐसा काफ़ी बड़ा बयान यहाँ पर गौतम अदानी का कल आ गया था। तो ये पूरा एक्चुअल में मामला क्या है थोड़ा हम यहाँ पर ठीक से जान लेंगे। देख लीजिए, जनवरी 24 2023 में हिडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की। ओके, हिडनबर्ग जो है एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका स्थित। उन्होंने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट दी। उनका काम ये था कि वो जिस जिस देश में काम करते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, तो कोई भी बड़ा फ्रॉड करने वाली कंपनी होती है उन पर वो अपनी निगाह रखते हैं। उनके पूरे वो जो कुछ उनके पास सबूत हो वो इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन वो बनाते हैं। शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बनाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उनकी रिपोर्ट जब बाहर आएगी, रिपोर्ट बाहर आने के बाद वो जो स्टॉक्स है वो गिरेंगे और काफ़ी बड़ा मुनाफा ये हिडनबर्ग कमाएगी। ऐसा काम है हिडनबर्ग। तो हिडनबर्ग ने क्या किया था, हिडनबर्ग ने अपना जो काफ़ी बड़ी जो कंपनी इंडिया की अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, अदानी ग्रुप के बारे में उन्होंने एक गलत रिपोर्ट हम कहें कि जिसे एक काफ़ी बड़ी बियरिश रिपोर्ट यहाँ पर बनाई थी। उसने उनका टाइटल ही देख लीजिए दोस्तों क्या था। उनका टाइटल था इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉरपोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री, मतलब भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड माना गया था उनके इस रिपोर्ट को। उसके साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो ये थे कि स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब स्टॉक की जो प्राइजेस हो वो वहाँ पर कुछ गिने चुने जो लोग हो, प्रोमोटर्स हो, वो स्टॉक की जो प्राइजेस है उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग में इरेगुलरिटीज उन्हें दिखी थी, मतलब जो अकाउंटिंग हो, मतलब पैसे कहाँ आए, कैसे खर्च हुए, उसमें उन्हें इरेगुलरिटी देखने को मिली थी। उसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज बनाई गई थी ऑफशोर शेल फर्म्स जो मतलब बाहर से मतलब दिखाने के लिए बस कंपनी थी बट उसको एक्चुअल में चलाती थी अदानी कंपनी उनके फायदे के लिए। तो ऐसे ऑफशोर शेल फर्म्स का भी जिक्र उसमें किया गया था, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। उसके साथ साथ उनके जो कर्जे है, डेब्ट का एक्सपोजर, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर बताई गई थी उस रिपोर्ट में। इसलिए ये जो रिपोर्ट आया था दोस्तों इसमें कई सारे वायोलेशंस की बात कही गई थी, जैसे कि पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ऐसा मानना था इस रिपोर्ट का। और इसीलिए दोस्तों जब ये रिपोर्ट बाजार में आई तो वहाँ पर एक तहलका मच गया।
जो जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर उस वक्त ट्रेडिंग करते होंगे, उन्हें मालूम होगा कि उस वक्त किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से मार्केट गिरा था। जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे कि वहां पर एक बड़ा शार्प सेल ऑफ आया था। शार्प सेल ऑफ इतना बड़ा था कि 150 बिलियन डॉलर दोस्तों, 150 बिलियन डॉलर वैल्यू थी, वो वहां पर ड्रॉप हुई थी कुछ ही चंद दिनों में। अदानी एंटरप्राइजेस का जो काफी बड़ा जो स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, वो नियरली 70% गिरा था। 70% की गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस में आई थी। उसके साथ साथ जो अदर स्टॉक्स थे उसमें भी हम देखें तो 50% के अराउंड की गिरावट देखने को मिली थी। उसके साथ साथ उसी वक्त, उसी जमाने में, उसी वक्त जो अदानी जो है अदानी एंटरप्राइजेस ने एक जो अपना एफपीओ लाया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया था, जिसे काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया था, फुली सब्सक्राइब हुआ था। 20,000 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों, वो यहाँ पर अदानी जी को इस एफपीओ में मिले थे। बट ये रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने वो सारे पैसे लोगों को रिटर्न कर दिए, क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ा अनिश्चितता का माहौल वहां पर बना हुआ था। तो ये एक काफी बड़ा भूचाल, ये पूरा अगर आप मामला देखें तो 70% स्टॉक गिरते हैं, एफपीओ रिटर्न करना पड़ता है, तो इस तरह से काफी बड़ा भूचाल वहां पर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बिठाएंगे, एक्सपर्ट कमेटी बिठाएंगे, वो वहां पर जांच करेंगे। मतलब मार्च 2023 में ही उन्होंने वो कमेटी यहाँ पर बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो थी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे एम सप्रे, उनके अध्यक्षता में ये जो कमेटी है वो बनी थी। उसमें कई सारे बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन ओपी भट्ट थे, उसके साथ साथ आईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत थे, इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलकेनी थे, और हाई कोर्ट के जज समशेखर सुंदर सेन भी थे। तो काफी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मतलब एक्सपर्ट की कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, और वो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पर देखी गई। और इस तरह से दोस्तों ये पूरा मामला घटा था, ये पूरी जो भूचाल पूरे स्टॉक मार्केट में आया था। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हिडनबर्ग जिसने आरोप ये लगाए थे, वो जो रिसर्च है वो अभी मतलब वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मतलब वो अभी मार्केट में या कहीं पर भी उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ओके, उनके जो शॉर्ट सेलर जो फाउंडर थे नेट एंडरसन, उन्होंने कहा कि मतलब कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी ये जो हिडनबर्ग है ये डिसबैंडमेंट हो रही है, मतलब अभी वो कोई भी काम नहीं करने वाली है। तो इस तरह से ये जो अभी मतलब देख लीजिए कि आरोप जो कर रहे थे वही वहां पर अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब जो कुछ अभी क्लीन चिट मिली है तो उसे मतलब कई दूसरी जगह लेके जाना वगैरह ऐसी चीजें होने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अभी ये जो स्टॉक्स है अदानी ग्रुप के, उन पर आपको जरूर नजर बना के रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इस वॉलेटिलिटी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस के जो कुछ स्टॉक्स है दोस्तों, वो अभी अगर हम देखें कि स्टिल अभी ईयरली बेसिस पे कहे तो 18% अभी भी डाउन है। तो यहाँ पर एक अप मूव थोड़ी शॉर्ट टर्म में आ सकती है, तो आप इस शॉर्ट टर्म का जो कुछ बाउंस होगा उसमें आप जरूर फायदा करके ले सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ ये तो ऑलमोस्ट 50% डाउन है अपने ईयरली अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रगलिंग मोड में ये अदानी ग्रीन एनर्जी है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल के आपको जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। थोड़ा आपको जरूर इस पर हम कहें कि इससे थोड़ा दूर ही रहिए, इतना बड़ा डाउन ये स्टॉक बन चुका है, तो यहाँ पर और रिस्क फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा बना हुआ है। अगर अदर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो अदानी पोर्ट्स जो है वो भी अगर हम देखें सॉरी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देखें तो ये भी 14% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इसमें थोड़ी अपमूव आ सकती है। अदानी पोर्ट एंड सेल्स का जो स्टॉक है दोस्तों, ये थोड़ा रिसेलेंट है, मतलब इसने सिर्फ ऑलमोस्ट अगर हम इस साल देखें तो इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया है। ये ऑलमोस्ट फ्लैट अभी स्टॉक है ईयरली अगर हम देखें तो, मतलब जहाँ पर अदर स्टॉक्स गिर रहे हैं 20%, 10%, 50%, बट ये फ्लैट है, तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर अदानी पोर्ट्स एंड ट्रेड, मतलब अगर किसी भी दूर के निवेशक को अगर कोई स्टॉक देखना हो तो ये थोड़ा बेटर हो सकता है कीमत को देखते हुए। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा सा ही डाउन है 2% के अराउंड, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो ये 22% डाउन है, तो इस पर भी आप नजरें जरूर बना के रख सकते हैं।
यस, और उस आखिर वाले जो दो स्टॉक है दोस्तों, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर ये भी अच्छी तरह उन्होंने देखा है, ये तो दोस्तों इस साल में 7% ऊपर है। तो अंबुजा सीमेंट थोड़ा यहाँ पर अच्छा काम करता हुआ देखा है, तो जरूर एक अच्छी पसंद इन्वेस्टर की ये अंबुजा सीमेंट जरूर यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम इस एसीसी की बात करें तो एसीसी भी जो है दोस्तों 2025 में बस 9% डाउन है। तो इस तरह से ये जो सारे स्टॉक्स है दोस्तों, अभी मतलब काफी उछल देखा होगा आपने कि अभी अभी बीच में वो उछाल आया, इसलिए तो इतना कम दिख रहा है कि 9% इस साल में गिरे हैं या फिर 10% इसके अराउंड। बट जो गिरावट आई थी ये हिडन बग के बाद, तो उसके बाद तो वहां पर 50-70% ये स्टॉक गिरे थे, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हम इसे मान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मतलब पूरा मामला था, इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों कि जैसे कि अदानी जी ने कहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए हिडनबर्ग ने, तो आपको क्या लगता है ये एक्चुअल में माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर ये जो पूरा मामला था इसमें जो सेबी ने आप देख रहे कि क्लीन चिट दी है, तो ये क्या सही है या फिर गलत? क्योंकि इतना सारा पूरा उन्होंने रिपोर्ट दिए थे, कई सारे उन्होंने सबूत भी पेश किए थे, तो इतने में कुछ भी उन्हें नहीं मिलना, ये थोड़ा सा डाउटफुल भी जरूर लगता है। तो आपको क्या ये डाउट है, ये मतलब सेबी ने जो जांच की है, क्या आप इस पर विश्वास रखते हैं? ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये पूरा जो मामला था, इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज तो आपको यहाँ पर ये सीख मिलेगी कि ये जो जब भी कभी ऐसा बड़ा कुछ रिपोर्ट आता है, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो उनको डरना नहीं है। जैसे कि आपने देखा 70% डाउन था कई सारे स्टॉक, बट अभी वो काफी अच्छा रिकवरी भी उन्होंने की है। अगर फंडामेंटल अच्छा हो तो आपको डरने की बात नहीं होती है। ये आपको सीख इस पूरे मामले में ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो आपने इसमें क्या सीखा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये पूरा मामले का पूरा डिस्कशन हमने किया। कुछ दिनों में यहाँ पर बड़ी वॉलेटिलिटी इन स्टॉक में देखने को मिलेगी, तो हमारी सलाह ये होगी निफ्टी वाला की कि आप यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें एक मुंह देख सकते हैं, तो उसमें ज़रूर आप अपना जो टेक्निकल एनालिसिस होगा उसका यूज़ करके आप ज़रूर इसमें बने रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।